अच्छा जी, लास्ट क्लास में सम इफ्स हमने डिस्कस किया और अब हम सम इफ्स के जरिए एक पूरी कंप्लीट रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि फॉर्मूला डायनेमिक करके। अब वो ये कि इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया आगे तो सेम आंसर आ रहा है। अच्छा, सेम आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो पहली बात ये सही सेलेक्ट कर रहा है, क्राइटेरिया वन भी सही सेलेक्ट कर रहा है, क्राइटेरिया टू भी सिलेक्ट कर रहा है, सही कर रहा है। क्राइटेरिया रेंज वन भी हमने लॉक की हुई थी, क्राइटेरिया रेंज टू भी लॉक की हुई थी, सम रेंज भी लॉक की, सम रेंज जो हमने लॉक की थी ना वो हमने कंप्लीट लॉक कर दी थी। ये जो सबसे पहले इसने सम रेंज पूछी थी ना, और यही चीज हमने पिछली वाली डायनेमिक रिपोर्ट में भी यही किया था कि एफ के कॉलम को ओपन कर दिया था, याद है? जब हम सम इफ कर रहे थे, सिंपल वाला सम इफ, तो उसमें एफ के कॉलम को ओपन छोड़ दिया था हमने। बस वही चीज यहाँ भी करनी है और कुछ भी नहीं है, सेम टू सेम है कि इस रिपोर्ट को डायनेमिक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो सम रेंज है वो कभी आपको कहाँ मिलेगी? सम रेंज कभी एफ कॉलम में मिलेगी, कभी सम रेंज जी कॉलम में मिलेगी, और कभी सम रेंज एच कॉलम में मिलेगी और आई कॉलम में मिलेगी। मगर रॉ नंबर 2 से लेकर रॉ नंबर 243 तक तो कॉमन है, उसको लॉक कर किया हुआ है ऑलरेडी हमने। तो इसका मतलब ये है कि सर इस रिपोर्ट को भी यही फॉर्मेट होगा। हम क्या करेंगे कि सम रेंज में जाके पहले इसको ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आते हैं। ये ओरिजिनल पोजीशन है, ओपन है, ये सारी चीजें ओपन है। अब मैंने इसमें एक दफा F4 प्रेस किया, दोनों लॉक हो गए, दूसरी दफा F4 प्रेस किया तो रॉ लॉक हो गई। रॉ नंबर 243 के पीछे डॉलर है, इसका मतलब रॉ नंबर 243 लॉक है। रॉ नंबर 2 के पीछे डॉलर है, इसका मतलब ये लॉक है। तो जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है। एफ के पीछे कोई डॉलर नहीं है, एफ ओपन है, और यही हमें करना था ताकि हम फॉर्मूला जब आगे कॉपी पेस्ट करें तो कोई मसला ना हो। एफ की जगह ये जब मैं फॉर्मूला आगे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया? जी हो गया। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एफ था और यहाँ क्या हो गया? जी हो गया। मगर टू वही है, 243 भी वही है, यहाँ टू वही है, 243 भी वही है। इसका मतलब ये है कि अब हमारा फॉर्मूला डायनेमिक हो गया। आगे लेके जाते हैं इसको और कॉपी पेस्ट करते हैं और आगे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद राइट बॉटम पे जाके प्लस का साइन आएगा, डबल क्लिक करेंगे, रिपोर्ट तैयार हो जाएंगे। सर ये आपने क्या किया था? मंथ वाइज आपने क्या यहाँ बना के कौन सा रॉकेट साइंस किया? ये क्या किक कर दिया आपने? सर मैंने इसलिए किया था कि मंथ वाइज चेंज करता जाऊं, रिपोर्ट चेंज होती जाए और ये रिपोर्ट्स बनती चली जाएं, कोई मसला ना हो। मैं यहाँ मंथ चेंज करूँ, खट से मेरे पास जो है वो डाटा आ जाए, पूरी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाए। तो बेसिक एक्सेल भी कभी इंपॉर्टेंट होता है। डेटा वैलिडेशन इंटरमीडिएट स्किल है या बेसिक एक्सेल है, तो ये कोई जो है वो बिजनेस रिपोर्टिंग की स्किल नहीं है, मगर बिजनेस रिपोर्टिंग में काम आ रही है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि सम इफ्स में किस तरीके से रिपोर्ट डायनामिक बनाती है। अगर किसी को लॉकिंग और डायनामिक नहीं समझ में आ रहा, ना है, कोई मसला नहीं है, सम इफ समझ में आना चाहिए भाई। ये मेरी साइंस है ना कि मैं आपको लॉकिंग और डायनामिक रिपोर्टिंग सिखा रहा हूँ, मगर सम इफ्स तो समझ में आए। सम इफ्स ये समझ में आ गया अगर आपको, जो मैंने यहाँ तक समझाया था कि पहले क्या होती है, सम रेंज, क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया, ये अगर समझ में आ गया तो इनफ है मेरे लिए। वक्त के साथ डायनामिक रिपोर्टिंग आएगी। अब इसको मैं मजीद भी कॉम्प्लेक्स कर सकता था, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकता था इससे मैं। अच्छा सर ये बताएं कि इसको चेक कैसे करें? सवाल है एक स्टूडेंट का कि हो सकता है आपने जो रिपोर्ट बनाई है वो गलत हो, डाटा सही ना आ रहा हो। ये भी तो एक सवाल हो सकता है स्टूडेंट के दिमाग में कि ये जो मेरी रिपोर्ट्स आ रही हैं मैं इसको चेक कैसे करूं कि ये सही है या गलत है, क्योंकि इसमें डाटा तो बहुत, रिपोर्ट्स तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव आ रही है। अब आपने जो बात सवाल कर लिया तो अब इसका जवाब देना जरूरी है कि अब यहाँ पर मैंने ग्रैंड टोटल किया। पहले सारे कॉलम्स का ग्रैंड टोटल कर लो आप। यहाँ पर मैंने ग्रैंड टोटल कर लिया, सारे जो रिपोर्ट्स बनाई है उसको मैंने सिंपली क्या किया, सिंपली इसका टोटल कर लिया उस कॉलम्स को। ठीक है, और इसको मैं जरा फॉर्मेटिंग थोड़ी कर देता हूँ ताकि लगे कि हाँ यार ये टोटल कॉलम है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, टोटल कॉलम है। ठीक है जी। अब मैं ये करता हूँ, एक मिनट पहले इसको फ्री स्पैन कर लूँ ताकि जो है वो मेरे लिए मसला ना बने। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने ये टोटल कर लिया। सर मैं इसको क्रॉस रिकंसिलेशन कैसे करूँ? अपनी रिपोर्ट को चेक भी तो करना है आगे भेजने के लिए। बॉस को अगर मैं भेजूंगा और रिपोर्ट मैंने बना के भेज दी, हाँ भाई डायनेमिक रिपोर्ट है, मैं तो खुश हूँ। भाई बॉस ने बोला भाई तुम्हारे तो नंबर ही मैच नहीं कर रहे,
तो जब भी रिपोर्ट भेजनी होती है पहले इसको क्रॉस रिकंसिलेशन करनी होती है। एक मैनुअल तरीका तो ये है कि वहां मंथ का कॉलम का फिल्टर लगाएं, सिटी का लगाएं और देख लें। इससे अच्छा ये है कि बॉटम देख लें। बॉटम ये है कि बॉटम में मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आ रही है। अगर मैं डाटा में देखूं और आगे देखूं तो मेरे पास जो टोटल सेल्स आ रही है 720,324,400। तो अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैंने मंथ ये किया हुआ है ना, हाँ ये बात भी है। चलो ठीक है, इसको मंथ वाइज देखते हैं। मंथ वाइज किया हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको मंथ वाइज हम रिकंसिलेशन करते हैं। मंथ वाइज मिसाल के तौर पे मेरे पास लेट सपोज मंथ है मेरे पास जनवरी। मुझे जनवरी के मंथ की सेल्स का टोटल चाहिए। तो अगर मैं देखूं, इसका आसान तरीका ये होता है कि पहले आप सब टोटल लगा लें जो फर्स्ट क्लास में कराया था। फर्स्ट क्लास भी याद आ रही होगी लोगों को, क्यों नहीं कर दिए। सब टोटल 9 कॉमा और पहले सेल से लेके आखिरी सेल तक सेलेक्ट किया। ये मेरा सब टोटल हो गया। अब सब टोटल इसलिए किया है मैंने ताकि जब मैं फिल्टर लगाऊं तो उसका भी सब टोटल वो कर दे। अब मुझे मंथ वाइज बनाना है, देखना है, क्रॉस रिकंसाइल करना है कि मंथ जनवरी के मंथ में मेरी टोटल सेल्स कितनी आ रही है। 56584000। ये मेरी टोटल सेल्स आ रही है। मजे की बात है कि जनवरी की ये टोटल सेल्स आ रही है। तो सर ये बताएं कि रिपोर्ट में कैसे चेक करूं। आप रिपोर्ट में जाएं और देखें कि यही आपकी टोटल सेल्स आ रही है या नहीं। 59167900। अच्छा ये जून की है, इसको हम करते हैं जनवरी की, क्योंकि वहां जनवरी का फिल्टर है। ये जनवरी की रिपोर्ट आ गई, जनवरी की सेल्स आ गई और इसका टोटल बन रहा है 56584000 और हमारा कितना बन रहा है 56584000। इसका मतलब रिकंसाइल्ड है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये इस तरह की रिपोर्टिंग होती है क्या? एक एक करके चेक करूंगा मैं एज अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल जो है वो बिजनेस में रिपोर्ट की रिकंसिलेशन ऐसे करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा, वन बाय वन चेक करूंगा। तो भाई इसको भी डायनेमिक कर दो ना यार। यहाँ मंथ का फिल्टर लगा लो, ये उठाओ, कॉपी करो इसको, यहाँ लेकर आ जाओ और यहाँ पर सम इफ लगा दो। और सम इफ में क्या करना कि ये वाला क्राइटेरिया देना है। ये लो सम इफ लगाया, क्राइटेरिया है मंथ का नाम और रेंज क्या है मंथ का कॉलम। तो पहले मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ का कॉलम। अच्छा इसमें फिल्टर लगे हैं, पहले फिल्टर हटा लेता हूँ ताकि वो रेंज आराम से सेलेक्ट हो सके। तो क्या मैं अपनी रिपोर्ट्स को बनाने के बाद रिकंसिलेशन करने में ही सारा टाइम गुजार दूंगा कि वन बाय वन फिल्टर करूंगा, चेक करूंगा? तो उसका भी हल है। अगर आपको करना है तो आप सम इफ लगाएं। यहाँ सम इफ लगाया और मैंने यहाँ पर रेंज दी मंथ का कॉलम। रेंज मैंने दी यहाँ पर मंथ के कॉलम को लॉक किया। क्राइटेरिया है मेरा मंथ का नाम, इसको भी लॉक कर दिया। देन कॉमा, सम रेंज क्या है? सम रेंज मेरी मंथ का सम रेंज क्या था? सेल्स थी ना हमारी, हाँ। तो सेल्स को मैंने कंप्लीटली लॉक किया एक दफा, फिर दूसरी दफा और देन बस, क्योंकि मुझे कॉलम को ओपन छोड़ना था। अब सिंपली ये रिपोर्ट यहाँ पर आई, मैंने इसको आगे कॉपी पेस्ट किया, ये आपके पास रिपोर्ट बन गई। सर रिकंसिलेशन में तो डिफरेंस 0 होना चाहिए, दिस माइनस दिस, डिफरेंस 0। और इसको कॉपी पेस्ट किया आगे, ये भी डिफरेंस 0 हो गई रिपोर्ट। डिफरेंस कोई नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं रिकंसिलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा अपना। अगर मुझे पता है कि समय से मैं आगे भी खेल सकता हूँ और बना सकता हूँ, तो वो तरीके से काम किया जा सकता है। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा वो फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सेट कर लूँ, क्योंकि फॉर्मेटिंग थोड़ी सी आउट है। इसमें कॉमा लगा देता हूँ और 2 डेसिमल रिड्यूस कर दिए, हो गई रिपोर्ट तैयार। ठीक है सर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने डेटा वैलिडेशन को तो वही नहीं किया, लिंक ही नहीं किया। यहाँ अगर मैं चेंज करूंगा फरवरी, तो यहाँ तो जनवरी आ रहा है। सर आप बातें तो सही करें ना, आप तो गलत बात कर रहे हैं। सर ये इसको सही करें तो कोई मसला नहीं है बेटा, इसको लिंक कर देना आगे ऊपर वाली चीज से। तो अब जब वहां चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। सर ये तो कमाल कर दिया आपने, उसके लिए आप लोग मेरे लिए तालियां बजाएं। ठीक है, ये हो गई सितंबर का मंथ और उसके हिसाब से रिपोर्टिंग और रिकंसिलेशन भी ऑटोमेटिकली हो गई। यहाँ मैंने मंथ का नाम चेंज किया, अक्टूबर 2009, यहाँ अक्टूबर 2009 आया, यहाँ डिफरेंस 0 हो गया। अब मैं यहाँ क्लास ऑफ करता हूँ और आप लोगों का फीडबैक ले लेता हूँ।